हाँ जी, देखिए एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है तरीका। ठीक है, अब इस तरीके को जैसे ही बिहेव्स वेल, तो यहां पर यदि एडवर्ब है तो कौन है, क्या है एडवर्ब, वेल, ही बिहेव्स वेल, तो यहां पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, अब इस वेल को हमको डिस्क्राइब करना है कंजक्शन के साथ, मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्लॉज हमें ऐड करना है, इसी को हम एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर कहते हैं। पहला इसमें जो कंजक्शन है वो है एज, जिसका मतलब होता है जैसे। तो जैसे को मतलब दो सेंटेंस दिए जाते हैं कि रीना creates a situation, ठीक है, she pleases, तो इसमें हमें एज का यूज करना है। रीना क्रिएट्स अ सिचुएशन एज शी प्लीज। अगर मैनर वाला जो सेंटेंस है अगर पहले आ जाता है ही लाइक्स, ही ट्रीट्स द पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स लिख लो, हिज फ्रेंड लिख लो, हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप लिखोगे, ध्यान रखना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दो सेंटेंस दिए उनके बीच में एज लगा दिया। आप उसको पहले पढ़ेंगे कि रीना एक सिचुएशन क्रिएट करती है जैसे उसको पसंद है, एज ही प्लीजेस, और यहाँ पर ही लाइक्स, ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये एज के बाद, ये इसका रिफ्लेक्शन है कि जैसे ही ट्रीट्स, ये पहले आएगा, ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स एज ही लाइक्स। ठीक है, अब दूसरा कंजक्शन किस प्रकार से है, दूसरा कंजक्शन है एज इफ। ठीक है, अब एज इफ और एज दो दोनों ही समान कैटेगरी के हैं, ये दोनों सेम है, सेम मीनिंग है दोनों का, मानो की। ठीक है, मानो, तो इसमें आप किस प्रकार से जोड़ सकते हैं दो वाक्यों को, ही इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, ही इज ए, ही इज एन आर्मी पर्सन। तो वह पैदल चल रहा है, एज इफ मानो, यानी मानो कि वह कोई, ही इज एन आर्मी पर्सन।
ठीक है। लेकिन इसमें आपको परिवर्तन करना है कि ये जो इज है ये हट जाएगा। हमें इसकी एक कंडीशनल सेंटेंस के तौर पर रखना है, एज ही वर एन आर्मी पर्सन। तो यहाँ पर वर का आपका यूज किस प्रकार से करते हैं कि ये इनफॉर्मल स्टाइल कहा जाता है। कौन सा इनफॉर्मल? मतलब कि जैसे कोई अपन पर्सनली किसी के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो है नहीं, यहाँ तो ये एक्चुअल में ये चीज़ बता रहा है, ही इज़ एन आर्मी पर्सन, ही इज़ वॉकिंग। तो यहाँ पर इसको वर में इसलिए चेंज किया क्योंकि वह एक्चुअल में है नहीं, वैसे चल रहा है मानो कि वह अब एक्चुअल में नहीं है, बट कंडीशनली अपन उसको बोल रहे हैं, तो एज ही वर एन आर्मी पर्सन इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। इसी का दूसरा वाक्य है, एज इफ को अपन एज दो भी बोलते हैं कि शी टॉक्स लाइक अ टीचर। ठीक है। तो यहां पर इसको अपन को कन्वर्ट करना है एज दो से यूज करते हुए। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो अपन को यूज कैसे करना है, शी टॉक्स एज दो शी वाज अ टीचर, कि कोई वो टीचर हो। अब ये जो वाज वर्ग का है इसमें एक थोड़ा सा अंतर है कि जो वर है, अगर आप किसी भी प्रोनाउन के साथ वर यूज करते हैं तो ये फॉर्मल तरीका होगा, और यदि वाज का यूज करते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीका होगा। यूज कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन वर जो है वो फॉर्मल तरीका कहलाता है और जो वाज है वो इनफॉर्मल तरीका कहलाएगा। ठीक है। और एज इफ और एज दो, ये दोनों यदि आपको सस्पेक्ट, मतलब आप अपना गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, ये मानो कि आप अपना विचार व्यक्त करते हैं डाउटफुल तरीके से, सस्पेक्ट तरीके से, तो आपको एज इफ एज दो का प्रयोग करते हुए फॉर्मल इनफॉर्मल वे में किसी भी अगले सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। दो तरीके बताए, दो सेंटेंस को कनेक्ट करना और सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना। कि शी टॉक्स लाइक अ टीचर, तो शी टॉक्स एज दो शी वाज ए टीचर। अगर यहाँ पर वर यूज़ करोगे तो वो आपको अंतर बता दिया है हमने फॉर्मल इनफॉर्मल बेसिस पर। फिर देखिए एज इफ और एज दो का यूज करने का दूसरा तरीका, यानी ये जो आप डाउट और सस्पेक्ट के हिसाब से बोलते हैं, इस सेंटेंस को यूज करते हैं, इसमें दो तरीके हैं। एक तो प्रेजेंट में डाउटफुल सेंटेंस यूज करते हुए, और एक पास्ट टाइम का। ठीक है। यानी एज इफ एज दो के लिए हम प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में डाउटफुल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। यानी हमारे मन में डाउट है तो हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं किसी भी चीज के लिए। तो प्रेजेंट टाइम में तो आप जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो एज इफ के बाद में यूज होगा या एज इफ के साथ यूज होगा। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, एज इफ और एज दो के बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट टाइम में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें और
पास्ट टाइम के लिए हैड प्लस वर्ब की शॉर्ट फॉर्म यूज किसके अंदर, सबऑर्डिनेट क्लास में। तो जो इसका पास्ट फॉर्म में है और परफेक्ट फॉर्म में इसका पास्ट टाइम माना जाता है। किस प्रकार से, सबसे पहले प्रेजेंट टाइम का बताते हैं, दोनों ही तरीके से। रेखा स्पीचेस शी बिहेव लेक्चरर। ठीक है, ये आपके सेंटेंस है। तो इसमें आपको शी, रेखा स्पीचेस शी इज ए लेक्चरर। तो रेखा स्पीचेस, इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए कि शी बिहेव्स लाइक ए लेक्चरर। हम दोनों को कन्वर्ट करेंगे। इसमें तो पास्ट वर्ब वाला यूज कर सकते हो, रेखा स्पीचेस एज इफ या एज दो शी वाज वर्ब, यानी ये कौन सा है, इनफॉर्मल तरीका होगा और ये फॉर्मल होगा, ए लेक्चर। ठीक है, फिर दूसरा प्रेजेंट टाइम का, कि रेखा स्पीचेस एज इफ शी बिहेव्स लाइक अ लेक्चर। अब यहां पर इसको सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो ये हो गया प्रेजेंट का। अब इसको पास्ट में, पास्ट टाइम का कैसे यूज करेंगे, कि रेखा स्पीचेस एज इफ शी हैड बिहेव्ड लाइक अ लेक्चर। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। रोहन टॉक्स अबाउट या टॉक्स अबाउट द टीचिंग ही नोज अबाउट इट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। मतलब प्रेजेंट सेंस को दर्शाना है, प्रेजेंट टाइम के सेंस को दर्शाना है। वैसे प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, मगर हमको प्रेजेंट टाइम सेंस दर्शाना है कि रोहन टॉक्स एज इफ टॉक्स अबाउट टीचिंग एज इफ या एज दो ही न्यू अबाउट इट। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, प्रेजेंट
बस इतना अंतर है। अगर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग जानता हो, और यदि हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से हिंदी मीनिंग बनेगा, जानता था। फिर देखिए 5 एग्जांपल्स। शी इज टीचिंग द क्लास, शी इज टीचिंग द क्लास, teach the class in the same way, teach the class in the same way। ठीक है। और she may be a doctor, she may be a doctor, she may be a doctor, it appears so। ठीक है। थर्ड, she looks so, she looks so, then she may be an actress, she may be an actress। Fourth, she talks so, she talks so, she is drunk। फिर he behaves so, he behaves so, he were a police officer, he were a police officer। तो इसमें आपको किस प्रकार से कि टीच द क्लास इन द सेम वे, शी इज टीचिंग द क्लास, तो वह क्लास को पढ़ा रही है और क्लास को पढ़ाओ इसी तरीके से। यानी अपन को कैसे आंसर देना है, एज इफ और एज का यूज करना है, एज इफ का यूज करना है और एज दो का यूज करना है। तो एज इफ एज दो तो सेम तरीका है, और एज का यूज हमको सिंगल यूज करना है। तो यहां पर आपको किस में एज इफ और एज दो का यूज करना है। सबसे पहले ये एक सिंपल सेंटेंस है, शी इज टीचिंग द क्लास, वो इंपरेटिव सेंटेंस है ना, ऑर्डर दे रहा है कि टीच द क्लास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहले रखेंगे और असर्टिव सेंटेंस को बाद में, कि टीच द क्लास, कि क्लास को पढ़ाओ। ठीक है, क्लास को पढ़ाओ इन द सेम वे, इन द सेम वे किसके लिए आया है, शी इज टीचिंग द क्लास, एज जैसे वह पढ़ा रही है, एज शी इज टीचिंग। यहां पर इसका मीनिंग समाप्त हो जाता है, क्योंकि क्लास के बारे में बताया गया है कि आप क्लास इस प्रकार पढ़ाओ जैसे वह पढ़ा रही है, कि टीच द क्लास एज शी इज टीचिंग। तो ये आपको फर्स्ट में आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हुए और एज कनेक्टिव यूज करने के बाद उसका सबऑर्डिनेट क्लास लिखना है। ठीक है। अब दूसरा देखो, शी मे बी ए डॉक्टर, इट अपीयर्स सो, कि वे एक डॉक्टर हो सकती है, ऐसा लगता भी है। तो इसको तो अपन सिंपल वे में भी लिख सकते हैं। तो इफ इट अपीयर्स सो, ऐसा लगता है, ऐसा क्या है, ऐसा ये है कि शी मे बी ए डॉक्टर, कि वह डॉक्टर लगती है। तो इसलिए आपको जो आपको अपीयर्स, इट अपीयर्स, इस प्रकार ये लगता है, एज इफ
मानो ऐसे मानो शी में भी ये डॉक्टर। आप इसको फॉर्मल में बदल सकते हैं। फिर यहां पर शी लुक्स सो, ये चीज इधर बाद में आएगी, ये वाला सेंटेंस बात करते हैं, इसमें इसी प्रकार के सेंस वाला जो है इधर आ गया है कि इफ लुक्स सो शी मे बी एन एक्ट्रेस। तो जो व्हाट ये शी मे बी एन डॉक्टर और शी मे बी एन एक्ट्रेस, ये स्टेटिव सेंटेंस होते हैं किसी चीज को स्टेटमेंट, किसी चीज के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए। तो वो हमें जो कनेक्टिव है ऐसे फ्रेज दो उसको साथ यूज करते सबऑर्डिनेट क्लास में कन्वर्ट करते हुए यूज करना है। जैसे कि शी लुक्स सो, इस प्रकार दिखती है शी लुक्स, अब सो जो है वो हट जाएगा, है ना। तो शी एज इफ मानो शी मे बी एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो उसके बाद कि शी टॉक्स सो, इस प्रकार से बातें करती है जैसे शी इज ड्रंक। तो शी टॉक्स एज दो, कुछ भी यूज कर सकते हैं एज दो, एज दो शी इज ड्रंक। अब यहां पर ये फॉर्मल तरीका दे रखा है कि ही बिहेव्स। अब इसका सिंपल कैसे बनता है, इसका सिंपल भी बनाएंगे हम। ही बिहेव्स एज दो या एज इफ ही वर ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब यदि इसको सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो ही बिहेव्स लाइक ए पुलिस ऑफिसर, ये इसका सिंपल बन गया। और ये शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, शी लुक्स लाइक एन एक्ट्रेस, और यहां पर शी अपीयर्स लाइक अ डॉक्टर, और ये इंपरेटिव वॉइस के साथ यूज करते हुए जैसे इसको अपन सिंपल में लिख सकते हैं टीच लाइक हर, उसकी तरह पढ़ा, टीच द क्लास लाइक हर, तरह। तो ये जो लाइक है ये मैनर में ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर।